हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू दुआ वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कैश बुक का ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती हैं हम डिस्कस करते हैं एक बार। जो एंट्रीज आपकी मतलब एक ही एंट्री के अंदर अगर आपका कैश एंड बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं तो वो एंट्री होगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। जहां पर सेम एंट्री के अंदर आपका कैश बैलेंस भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक बैलेंस भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो होंगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज। और कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। हमने देखा कि कैश बुक का जब हमने फॉर्मेट बनाया, मैं अभी आपको वन साइड ही प्रेजेंट कर रही हूं कि मैंने यहां पर डेट मेंशन किया, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। फर्स्ट, जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री आपके यहाँ पर आप कैश बुक में आपको पोस्ट करनी होती है, तो आप उस कॉन्ट्रा एंट्री को जहां पर आप पोस्टिंग करेंगे उसी के सामने लेजर फोलियो के कॉलम में सी से प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर? दोनों साइड, जिस भी साइड इसका, क्योंकि यहाँ पर इसका इफेक्ट दोनों साइड जाएगा, ऐसा नहीं है कि ओनली डेबिट में जा रहा है या क्रेडिट में। वो हम अभी लर्न करेंगे कैसे जाएगा इसका इफेक्ट। बट जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो आपको इसे लेजर फोलियो के कॉलम में सी से प्रेजेंट करना होगा। अब बात आती है कि मैंने बोला कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो कैश एंड बैंक दोनों को इफेक्ट करती हैं विद इन सेम एंट्री। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप जर्नल एंट्रीज में ये सीख चुके हैं कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो उसकी आप क्या ट्रांजैक्शन करते हैं? आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। अब आप इस एंट्री में देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस एंड कैश दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो कैश बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो अभी मेरे पास अगर 200 रुपीज थे, वो 200 रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो अब मेरे पास कैश का कोई बैलेंस नहीं होगा, बट मेरा बैंक बैलेंस है वो 200 रुपीज से इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स बैंक बैलेंस यहाँ पर आपका जब भी डेबिट होगा वो होगा इंक्रीज, और कैश जब भी आपका क्रेडिट होता है इट मीन्स दैट इज डिक्रीज। फर्स्ट एंट्री है जो आपकी कॉन्ट्रा टाइप की, दैट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आप अगर कैश बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं तब आप क्या ट्रांजैक्शन करते हैं? इसी की रिवर्स ट्रांजैक्शन हो जाएगी, क्योंकि अब अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो अब आपके पास कैश आ जाएगा और आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो इसी की रिवर्स एंट्री हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने ये ट्रांजैक्शन किया विड्रॉल के लिए। फर्स्ट आपने किया डिपॉजिट, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। सेकंड हमने किया विड्रॉल, दैट इज आल्सो कॉन्ट्रा एंट्री। तो मेन ये दो टाइप की एंट्रीज जो है वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर कैश एंड बैंक दोनों ही इफेक्टेड हो रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर जो मैंने कैश विड्रॉल किया बैंक से, वो मैंने बेसिकली क्योंकि ऑफिस पर्पस के लिए किया है, वो कैश मुझे ऑफिस में यूज करना है। अगर मैं इसकी सेकंड सिचुएशन लूं कि मुझे कैश विड्रॉल करना था फॉर पर्सनल यूज या पर्सनल एक्सपेंसेस, तब आप क्या ट्रांजैक्शन करते हैं? हमने जर्नल में भी एंट्रीज लर्न किए हैं ये वाली, कि जब भी आपको कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉल किया होता है आपने कैश में, जब कैश विड्रॉ करते हैं आप पर्सनल यूज के लिए, या आपने ऑफिस में से कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस पे किया, तो उसके लिए आप क्या ट्रांजैक्शन करते हैं? जब भी पर्सनल यूज होता है या पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, वो आपके अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती है एज अ ड्रॉइंग्स।
तो यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन की होगी, मैं यहाँ पर इसकी ट्रांजेक्शन दिखा रही हूँ आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब मैंने बैंक से विड्रॉल किया है बट वो विड्रॉल मैंने पर्सनल यूज के लिए किया है, तो दैट विल बी काउंटेड एज ड्रॉइंग्स. सो वी हैव डेबिटेड हियर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि वो मैंने ऑफिस के लिए किया तो उसमें मैंने देखा कि कैश एंड बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. बट अगर मैं कैश पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर विड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पर आपका कैश एंड बैंक दोनों इफेक्ट नहीं हो रहे. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मेरा यहाँ पर ओनली बैंक अकाउंट ही इफेक्ट हो रहा है. सेकंड आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट है, तो दैट विल नॉट बी कॉन्ट्रा एंट्री. तो आपको ये क्वेश्चन में ध्यान से रीड करना होगा कि वो आप जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो ऑफिस पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर पर्सनल के लिए. जनरली अगर आपको इतना ही गिवन है कि कैश विड्रॉल दैट विल बी काउंटेड फॉर द ऑफिस पर्पस. क्लियर. अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं कि जब हमने, तो अभी तक आपने देखा कि हमने दो मेन कॉन्ट्रा एंट्रीज यहाँ पर आपने रिकॉर्ड किए हैं. अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, सेकंड जब कैश विड्रॉल करवाते हैं. अब हम थर्ड एंट्री पे आते हैं कि आपको कहीं से चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड एंड, चलो आपने कहीं से चेक रिसीव किया. अब उसके आगे दो पॉइंट्स होते हैं कि आपने डिपॉजिटेड into bank on same date या same day. Second, not deposited on same day or date. दो सिचुएशंस होती है हमारे पास कि आपने कहीं से चेक रिसीव किया और आपने सेम डे पर डिपॉजिट करवा दिया. सेकंड, आपने जो चेक रिसीव किया वो सेम डे पर डिपॉजिट नहीं करवाया. जब आप सेम डे पर डिपॉजिट करवाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. बट जब आप सेम डे पर डिपॉजिट नहीं करवाते तब आप ट्रांजैक्शन करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. फिर जब आप फ्यूचर में जब भी डिपॉजिट करवाएंगे तब आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. अब यहां पर हमने इस एंट्रीज को क्यों नोट किया, क्योंकि आपको अब दोनों टाइप की एंट्रीज में डिफरेंस क्या मिलेगा कि अगर आपने कहीं से चेक रिसीव किया और वो सेम डे पर आपने डिपॉजिट भी करवा दिया तो वो एंट्री आपकी बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड होगी बैंक कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंक में ट्रांजैक्शन है. बट ऑन द अपोजिट साइड अगर आप सेम डे पर डिपॉजिट नहीं करवाते उस चेक को तो आपने जो एंट्री की वो आपने की चेक इन हैंड टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि सेम डे पर आपने डिपॉजिट नहीं करवाया तो उस डेट पर आपका बैंक अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ, तो वो एंट्री आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फ्यूचर में जब भी आप डिपॉजिट करवाएंगे तब हम उस डेट को वो एंट्री अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो आप जब तक वो चेक डिपॉजिट नहीं कराते तब तक वो आपके बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं होगी, कैश बुक के बैंक कॉलम में. तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्रीज का हमने ये सब देखा. मेन कॉन्सेप्ट अब इस एंट्री को हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं. मैंने फर्स्ट एंट्री डिपॉजिट की तो मैंने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आपने कैश बुक प्रिपेयर की, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक. देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक. हमने अपना कैश बुक का फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक. आपने ये सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली, सॉरी अपना फॉर्मेट रेडी कर लिया. अब मेरी एक ट्रांजेक्शन है ऑन 1 मार्च
हमने ट्रांजैक्शन की कि हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो आप देख रहे हो इस ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि इस कैश बुक के कॉलम में आपके पास कैश का भी कॉलम है और बैंक का भी कॉलम है, और यहाँ पर मेरा बैंक अफेक्ट हो रहा है डेबिट साइड पर। आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्स्ट मैं देखती हूँ कि जब मेरा बैंक डेबिट हो रहा है तो इट मीन्स आप डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। अब बैंक के डेबिट साइड में मीन्स आपको देखो, आपको फर्स्ट थिंग ये क्लियर होनी चाहिए कि जो लेजर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो ट्रांजैक्शन मतलब वो आप नेम अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। अभी मैं बैंक की एंट्री कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर टू बैंक मेंशन नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर उसका जो अपोजिट साइड है टू कैश, तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया टू कैश। बट जो भी आप रिलेटेड ट्रांजेक्शन चेक करें, आप मैं बैंक की ट्रांजेक्शन चेक कर रही हूँ, मैं बैंक अंदर रिटर्न में नहीं मेंशन करूंगी, बट जो मेरे को अमाउंट मेंशन करना है वो मैं बैंक के कॉलम में मेंशन करूंगी। मैंने सपोज 10,000 रुपीज यहाँ पर डिपॉजिट करवाए, तो जो मेरा अमाउंट जाएगा, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे 4 रुपीज 10,000। क्लियर। अब हम कैश पे आते हैं। अब आपका यहाँ पर हो रहा है कैश क्रेडिट, तो इट मीन्स अब आपको कैश के क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी है। आप यहाँ पर अब कैश को कंसीडर कर रहे हैं, कैश क्रेडिट है तो आपके क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगी, बट उससे पहले यहाँ पर आपको सी मेंशन करना होगा क्योंकि आपकी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और कॉन्ट्रा एंट्री में आपको ये चीज कंसीडर करनी होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्ट्रा एंट्री के केस में आपकी दोनों साइड एंट्री जाएगी, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पे भी। हमने डेबिट साइड पर एंट्री पोस्ट कर दी, अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं इसकी, दैट इज टू कैश। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर कैश तो नहीं लिखना, बट कैश की क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी है। तो जब मैं क्रेडिट साइड पे एंट्री करती हूँ, मुझे पता है कि मैं बाय से डिनोट करती हूँ, दैट इज ऑल्सो ऑन 1 मार्च। तो मैंने बाय में क्या लिखना है, इसका अपोजिट, दैट इज बाय बैंक। अब क्योंकि मैंने कैश का क्रेडिट देखा है कि कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इट मीन्स मुझे कैश के कॉलम में एंट्री करनी है, दैट इज विद रुपीज 10,000, और आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे सी कॉलम, सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक डेबिट था, तो यहाँ पर डेबिट साइड में बैंक हो गया 10,000 रुपीज, कैश क्रेडिट था विद रुपीज 10,000, तो आप चेक करेंगे कि क्रेडिट साइड पर कैश मेरा 10,000 हो रहा है। तो आपको ये डबल इफेक्ट देखना है इसका, जो डेबिट साइड पर भी जाएगा और क्रेडिट साइड पे। जब आप डेबिट साइड को चूज करते हैं तो आपको वो आइटम नहीं यहाँ पर लिखनी होती, उससे अपोजिट आइटम को लिखना होता है, और जो अमाउंट आप प्रेजेंट करते हैं वो डेबिट वाले कॉलम में ही जाएगा। बैंक डेबिट है तो हम बैंक में ही प्रेजेंट करेंगे उसका अमाउंट। दूसरी रिवर्स साइड जब आप क्रेडिट पे आते हैं तो आपने देखा कि कैश क्रेडिट है, तो इट मीन्स आपको ये पता लग गया कि कैश की क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी। तो बट क्रेडिट साइड में मेंशन क्या करेंगे, उसका अपोजिट, दैट इज बाय बैंक। और अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो इट मीन्स कैश के कॉलम में आपका अमाउंट जाएगा। तो इस वे में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे इफेक्ट करती है हमारी कैश बुक को। आज की वीडियो में हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में लर्न किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको हर एक एंट्री का क्लियरली कंफर्म हो जाए कि हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं इन एंट्रीज की। तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।